देखो, ये क्वेश्चन TIFR में आया है 2025 के पेपर में। TIFR 2025 के पेपर में आया था ये क्वेश्चन। बहुत आसान है और इंटरेस्टिंग भी है। ये क्वेश्चन शायद आप कभी पहले नेट के पेपर में भी इस टाइप का देखे होंगे, है ना। मुश्किल नहीं है तो सोल्व करते हैं। ये एक सेट S दिया है और इस सेट S के बारे में पूछ रहा है कि ये जो सेट है ये कनेक्टेड है, पाथ कनेक्टेड है या कनेक्टेड नहीं है, इसके फाइनाइटली मैनी कनेक्टेड कंपोनेंट है या इनफाइनाइटली मैनी कनेक्टेड कंपोनेंट है, इसके बारे में ये अपने से पूछ रहा है। ओके, तो अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व होगा। बहुत इजी है, चलो देखते हैं। ये जो सेट है इसके अंदर दो चीजें हैं। एक तो ये है कि x साइन 1/x है, यानी कि इस टाइप के पेयर से, और यहाँ पर x क्या अपना 0 से बड़ा है। और दूसरे किस टाइप के पेयर हैं, 0 प्लस माइनस 1/n टाइप के, है ना। और n यहाँ पर क्या दिया अपने को क्वेश्चन में, n भी अपना 1 या 1 से बड़ा है। यहाँ पर भी n क्या है, 1 या 1 से बड़ा है, इस टाइप का है। और ये इन दोनों का यूनियन दिया है, जो अपने को सेट दिया है S, वो क्या है, इन दोनों का यूनियन है ना। तो मैं इसका थोड़ा सा ग्राफ से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इस चीज को, है ना। ये देखो, ये अपना x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। अगर मैं इस सेट की बात करूं तो इस सेट के अंदर तो किस टाइप के एलिमेंट है, मान लीजिए ये हमारा है 0,1, है ना, और ये हमारा 0,-1। अब उसके बाद n की वैल्यू अगर 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, इस टाइप से, यानी कि n की वैल्यू 1 से बड़ी कुछ भी रखें, तो ये जो सेट है ये क्या है, ये वाली लाइन जो यहां से, ये इस पॉइंट का नाम मैं A रख दूं और इस पॉइंट का नाम मैं B रख दूं, यानी कि A से B तक की ये जो लाइन सेगमेंट है वो वाला सेट ये है ना। A से B तक की जो लाइन सेगमेंट है वो वाला सेट ये है। अब हम इस सेट की बात करते हैं, इस सेट के अंदर कौन से पेयर हैं, है ना। ओके, तो यहां पर आप देखें तो यहां पर क्या है, साइन 1/x है। और साइन 1/x का अगर आप ग्राफ बनाएंगे, देखो ये हमारा साइन 1/x है। अगर मैं x की जगह, अगर इस x की जगह क्या पुट कर दूं, 2/पाई पुट कर दूं, 1/2/पाई, तो ये क्या बनेगा, साइन पाई/2 बनेगा। और उसके ऊपर वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। तो मैंने मान लिया यहाँ पर मेरा पॉइंट 2/पाई है, इसके ऊपर फंक्शन वैल्यू क्या देगा, ये वाली वैल्यू 1 देगा, है ना। और जब अपना x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो साइन 1/x कहां पर जाएगा, ये हमारा 0 पर जाएगा, यानी कि इसके बाद तो ये फंक्शन कुछ ऐसा बनेगा, है ना। और इसके आगे का आपको पता है इसका फंक्शन दिखता कैसा है, ये अब फंक्शन ऐसा दिखता है ना। और ये 0 के जब जैसे ही पास जाता है तो यहाँ ऊपर नीचे फंक्शन होता रहता है, इस टाइप से ना, इस टाइप से ये होता रहता है। ये नीचे कहां तक जाता है, -1 तक, और ऊपर ज्यादा से ज्यादा 1 तक जाता है। बट क्या ये जो ग्राफ है ये 0 के ऊपर पहुंच पाएगा, यानी कि जो y एक्सिस है इसके ऊपर पहुंच पाएगा, कभी नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि पहली बात तो x की वैल्यू 0 से बड़ी है ना। और x की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूंगा तो ये तो क्या हो जाएगा, नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, साइन 1/0, यानी कि साइन इंफिनिटी, वो तो एग्जिस्ट करता नहीं है ना। तो क्योंकि ये y एक्सिस पर तो पहुंच नहीं पाएगा। और ये जो सेट है इसके अंदर है क्या, इस ग्राफ के ऊपर वाले पॉइंट्स, इस ग्राफ के ऊपर वाले जो पॉइंट्स है उन सारे पॉइंट का क्या है, ये कलेक्शन है। उन सारे पॉइंट का ये वाला सेट क्या है, कलेक्शन है। ओके, अब मान लीजिए इस ग्राफ के ऊपर कोई ये पॉइंट है, मान लीजिए ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया, इसका नाम मैंने x रख दिया। और y एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट है, मैंने मान लिया इसका नाम z रख दिया, इसका x नहीं, इसको w रख देता हूं। तो w से x तक हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो साइन 1/x का ग्राफ है ये कभी y एक्सिस के ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर नहीं जाएगा तो हम w से z तक नहीं पहुंच पाएंगे। w से z तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेट S गिवन है ये पाथ कनेक्टेड नहीं है। ये सेट क्या है, पाथ कनेक्टेड नहीं है ना। ओके, इस चीज का पता चल गया। अब दूसरी बात करते हैं हम, ये कनेक्टेड है या नहीं। अब देखिए, अगर कोई भी सेट S है, इस सेट को आप डिसकनेक्टेड सेट कब बोलते हैं, इस सेट S को आप डिसकनेक्टेड सेट कब बोलते हैं, जब आपको दो सेट मिल जाए, एक A मिल जाए और एक B मिल जाए। कैसे हो वो, A का B का यूनियन करें तो S आ जाए, है ना। और A का और B का इंटरसेक्शन करें तो क्या आ जाए, एम्प्टी आ जाए। और ये A और B क्या हो, ओपन सेट, A एंड B क्या हो, आर ओपन सेट्स, है ना। A और B क्या हो, ओपन सेट्स। अगर आपको ऐसे दो सेट मिल जाते हैं, ऐसे दो ओपन सेट मिल जाते हैं,
कि ए का बी का इंटरसेक्शन करें तो एफ टी आ जाए, ए का बी का यूनियन करें तो एस आ जाए, तो तब हम उस सेट को क्या बोलते हैं, डिसकनेक्टेड सेट बोलते हैं। उस सेट को क्या बोलते हैं, डिसकनेक्टेड सेट। बट अगर हम यहां से ओपन सेट बनाने लगे, अगर मैं यहां से एक ओपन सेट बनाने लगूं इस टाइप से, है ना, इस टाइप से क्या मैं एक ओपन सेट बना पाऊंगा जिसके क्या हो, ये जो एस है उसके दो टुकड़े हो जाएं, है ना, क्या मैं ऐसे दो ओपन सेट बना पाऊंगा, बिल्कुल नहीं बना पाऊंगा मैं ऐसे दो ओपन सेट, है ना, ऐसे दो ओपन सेट में बना ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं यहां से बनाने लगूंगा ना एक ओपन सेट, तो उसको मैं कितना भी इस y एक्सिस के पास में बना लूं, ये जो साइन 1/x है उसका कुछ ना कुछ टुकड़ा उसके अंदर आएगा ही आएगा, है ना, क्योंकि मैं ओरिजिन से थोड़ा सा भी इस साइड जाऊंगा ना, थोड़ा सा भी पॉजिटिव x की साइड जाऊंगा, तो वहीं पर इस ग्राफ की बहुत सारी लाइनें आ जाएंगी, चाहे मैं बिल्कुल थोड़ा सा जाऊं, है ना, तो बहुत सारी लाइनें आ जाएंगी, यानी कि मैं ऐसे दो ओपन सेट में बना ही नहीं पाऊंगा जिसका इंटरसेक्शन तो एम्प्टी आए बट उसका यूनियन क्या हो जाए, ये सेट S आ जाए, यानी कि जो S है वो डिसकनेक्टेड नहीं है, और S डिसकनेक्टेड नहीं है तो सेट S क्या है, फिर कनेक्टेड सेट है ना। तो इससे अपने को क्या पता चला कि ये जो S है वो कनेक्टेड तो है बट पाथ कनेक्टेड नहीं है। ओके, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए आप इसी टाइप का ग्राफ बनाइए, उससे बहुत आसानी से सोल्व हो जाता है, दिख जाता है मतलब कि कनेक्टेड होगा या नहीं होगा, और पाथ कनेक्टेड तो बड़े आराम से दिखता है ग्राफ बनाने से, है ना।